है। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर आकाश जिंदल जी। धन्यवाद आकाश जिंदल जी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे। पिछले साल पर अगर हम नजर डालें, जो हालात थे वो सबने देखे, लेकिन एक बार फिर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी थी पिछले साल के अंत पर देखे। लेकिन जो कोरोना की दूसरी वेव ने कैसे और कितना असर डाला है भारतीय अर्थव्यवस्था पर? देखिए, कोरोना की वजह से अब करंटली देखें तो अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट असर आया है। ऑलरेडी पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था उसके इम्पैक्ट से इकोनॉमी कहीं हल्की हल्की रिकवर होनी शुरू हुई थी। जनवरी टू मार्च वाज द क्वार्टर व्हेन द इकोनॉमी वाज कमिंग बैक ऑन द ट्रैक। पीपल हैड स्टार्टेड गोइंग बैक टू रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग, इवेंट्स। लेकिन अप्रैल आते ही फिर इकोनॉमी को ब्रेक्स लग गए। आज देखिए, जो डेटा आपके सामने में रख रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा हाई चल रही है इस समय। वी आर हैविंग अ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो 23 मई का वीकली अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है 14.7 का है, 14.7% अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा देखिए, आज इन्फ्लेशन, महंगाई, WPI इन्फ्लेशन 10.49% पे है, यानी कि 11 ईयर हाई पे है। तो आज देखिए आम आदमी की स्थिति क्या है। आम आदमी की एक तरफ तो कमाई कम हुई है, कोविड की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन की वजह से हिज इनकम हैज गॉन डाउन रैपिडली। उसकी इनकम जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हुई है। दूसरी तरफ उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस की बात करें, सुबह से बैक टू बैक शोज कर रहा हूं, मुंबई में ऑलरेडी 100 रुपीज क्रॉस कर चुकी हैं और बाकी सिटीज में भी बहुत बड़ी हुई हैं। उसके अलावा आपको जैसे बताया, ओवरऑल आप देखिए जितने भी हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, सरसों का तेल हो, उसके अलावा चाहे आपका वनस्पति ऑयल हो, सबकी कॉस्ट जो है, वेजिटेबल ऑयल है, सबकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की आज हालत अच्छी नहीं है, बिकॉज कोविड के जो 2 महीने हैं, लॉकडाउन, कर्फ्यूज, इसने इकोनॉमी को सिवियरली इंपैक्ट किया। और इस बार इंपैक्ट ज्यादा सिवियर है बिकॉज पिछली बार अगर हमें किसी ने बचाया था, दैट वाज आवर रूरल इकोनॉमी। इस बार हम सबको पता है कोरोना हैज एक्चुअली पेनिट्रेटेड रूरल इंडिया। गांव के अंदर कोरोना जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है। एग्री इकोनॉमी के अलावा जो मेन चीज रूरल इंडिया में डिमांड, तो डिमांड कहीं ना कहीं रूरल इंडिया में इंपैक्ट होने वाली है, बिकॉज कोरोना रूरल इंडिया में बात करें, यूपी में बात करें, पंजाब में बात करें, बहुत ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन हुई है। तो आई थिंक कोरोना से रिकवरी जो अब धीरे धीरे शुरू हो गई है, उसके बाद पहला टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का ये होना चाहिए कि इकोनॉमी को बचाया जाए। बिकॉज आज आम आदमी के हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान भी उसके लिए तकलीफदेह हो जाएंगे। और हिंदुस्तान जिस स्ट्रेंथ के लिए जाना चाहता है, डिमांड और कंजम्पशन, वो डिमांड और कंजम्पशन होती है हमेशा कंफर्ट्स और लग्जरीज की। आज हालत ये है कि आदमी का सारा पैसा नेसेसिटीज पे लग रहा है। तो वो डिमांड या कंजम्पशन इंपैक्ट होगी, वो इंपैक्ट होगी तो जीडीपी ग्रोथ इंपैक्ट होगी, जीडीपी ग्रोथ इंपैक्ट होगी तो टैक्स कलेक्शन इंपैक्ट होगा, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इकोनॉमी की रिकवरी में ब्रेक्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय स्टिमुलस पैकेज दिया जाए इकोनॉमी में, जैसे बाकी कंट्रीज ने दिया है। साथ ही साथ आपके प्लेटफॉर्म से मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in द्वारा, जो तमाम चैनल से मैं कर रहा हूं, कि अब पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल एक्साइज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है और स्टेट जो वैट चार्ज करती है उसको रिड्यूस किया जाए, ताकि आम आदमी को बढ़ती महंगाई से रिलीफ मिले। देखिए तकलीफ कितनी है, एक तरफ कमाई आपकी या तो खत्म हो गई है अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, या आपकी कम हो गई है कोविड की वजह से, दूसरी तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो आम आदमी को हमें कहीं ना कहीं रिलीफ पहुंचाना बहुत जरूरी है। और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी गवर्नमेंट को लाने की यहाँ पर आकाश ये जरूरत है, क्योंकि जिनके पास काम नहीं है वो पलायन कर चुके हैं और जो ठहरे हैं उनके पास काम नहीं है यहाँ पर। और अगर बात की जाए, जो सख्त पाबंदियां और हेल्थ केयर सिस्टम है वो कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से ग्राहकों के सेंटिमेंट्स, खासकर अप्रैल से अगर मैं बात करूं, काफी हद तक कमजोर पड़े हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव रेज्ड अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, दोज एग्रीकल्चर, दोज लेबरर्स पर्टिकुलरली जिन्होंने की माइग्रेट किया है। अब वो जो लेबरर्स माइग्रेट कर गए हैं उनको वापस लाना टाइम पे, बिकॉज एक तो उनके अपने पर्सनल फाइनेंस देखिए, अब वो माइग्रेट करके गांव चले गए हैं तो वो जो 1.5 महीना 2 महीना उसकी कमाई इंपैक्ट हुई है। उसके अलावा वो वापस आएंगे तब जाके उसकी इनकम शुरू होगी। दूसरा,
इंडस्ट्रीज उनके बिना नहीं चलेंगी। तो दोनों तरफ से ही उनका माइग्रेट करना, जब तक वो वापस नहीं आ जाते, इकोनॉमी के लिए एक दिक्कत का, तकलीफ का काम रहेगा। दूसरा, हमने देखा ही है मेडिकल एक्सपेंसेस सबके कितने बढ़ गए हैं। अब जिन परिवारों में कोई ना कोई कोरोना से इंपैक्टेड हुआ है, सब जगह चाहे पैथोलॉजी लैब्स का खर्चा हो, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा हो, नर्सिंग होम्स का खर्चा हो, वो इंपैक्ट काफी सीवियर रहा है। और उसके बाद इकोनॉमी जो है उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत हाई लेवल पे चल रही है, इन्फ्लेशन भी हाई लेवल पे चल रही है। अभी जो है जिस तरीके से इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं, आई थिंक रिकवरी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में जो उसके लिए सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैं वो आपके प्लेटफॉर्म से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक स्टिमुलस पैकेज लाया जाए। मैं तो जीएसटी काउंसिल मीट से पहले भी सरकार से रिक्वेस्ट की थी, जीएसटी काउंसिल से रिक्वेस्ट की थी, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं, कि जीएसटी के रेट्स के अंदर कंसेशन दिए जाए। अगर हम जीएसटी कम कर देते हैं, चीजों के दाम कम हो जाएंगे, तो इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है, लोग खरीदारी के लिए आगे आएंगे। व्हेन पीपल विल कम फॉर परचेजिंग, उससे क्या होगा, एक भी गाड़ी बिकेगी, एक भी टू व्हीलर बिकेगा, तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। तो आई थिंक सबसे पहले तो टैक्स कंसेशन देने चाहिए हमें। दूसरा, पेट्रोल डीजल में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कम होने चाहिए। तीसरा, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे इंडस्ट्री के हो, या किसी एंटरप्राइज के ऑफिस के हो, वहां मेरे हिसाब से 2 महीने का वेवर आना चाहिए। सरकार इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को सबवेंशन दे सकती है। उसके अलावा लोन ईएमआई मॉरेटोरियम। देखिए, आज हिंदुस्तान में ज्यादातर बाइंग टू व्हीलर्स की हो, फोर व्हीलर्स की हो, रियल एस्टेट की हो, इवन राशन की बाइंग तक जो है लोन या ईएमआई पे होती है। तो अब जब लोगों की कमाई इंपैक्ट हुई है, तो जाहिर सी बात है लोग अपनी किस्तें नहीं चुका पाएंगे। तो पिछले बार की तरह ईएमआई का मॉरेटोरियम भी मिलना चाहिए, ताकि लोगों को राहत की सांस मिले, लोगों को ब्रीदिंग पीरियड मिले। हुआ क्या है कि इस बार कोरोना ऑल ऑफ अ सडन इतना इंपैक्ट आया कि सरकार का पूरा एफर्ट कोरोना को कॉम्बैट करने में लग गया। अप्रैल की अगर लास्ट 10 डेज की बात करें या मई की शुरुआत की, अब जाके कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। बट अब सरकार को मेरे हिसाब से पूरी तरीके से इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी हो जाएगा। बहुत जरूरी है कि लोगों के रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनको हम एड्रेस करें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रखा जाए, ताकि लोगों को दोबारा से एम्प्लॉयमेंट दी जाए, इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जाए और इकोनॉमी को वापस जो है ट्रैक पे लाया जाए। देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्लोबली जानी जाती है डिमांड की वजह से, कंजम्पशन की वजह से, परचेजिंग पावर की वजह से। अभी भी हम जो है, मैं ये कहूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजनरी पॉलिसीज की वजह से वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दोबारा हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। अगर हम ये जो कोरोना की सेकंड वेव से पहले का डेटा देखें, मार्च के अंदर जो एक्टिविटी हुई है, उसकी वजह से अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा था, 1.41 लाख करोड़ था। उसके अलावा कार सेल्स, टू व्हीलर सेल्स के पीछे नंबर्स अच्छे आते जा रहे थे। तो रिकवरी हमारी शुरू हो गई थी जनवरी टू मार्च। बट अब ये जो 2 महीनों ने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। बट नाउ वी हैव टू पुट ऑल एफर्ट्स टू हैव आवर इकोनॉमी रिकवर्ड, क्योंकि हमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, हमारे जो गरीब बहन भाई हैं, उनके लिए जो है रोजगार अरेंज करना होगा, उनके लिए हमें महंगाई कम करनी होगी, ताकि इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ सके और रिकवरी मोड पे हम आ चुके। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी हमारे साथ इस